हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का साइंस जो मॉडल सेट है। इसमें 48 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो आज हम लोग टेस्ट करते हैं कि किस स्टूडेंट को कितना नंबर आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 से 48 तक का नंबर लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ना, लिख लेना है 48 तक। और हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन दे रहे हैं और वीडियो के अंत में इसका आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे 1 से लेकर के आप 48 तक का नंबर लिख लिए। मान लेते हैं कि 1 का आंसर ए है तो आपने ए लिख दिया, 2 का बी है तो बी लिख दिया, 3 का सी है तो सी लिखा, 4 का डी है तो डी लिख दिए। और इस प्रकार जो है आपको अंत में मिलान कर लेना है कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। और आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, लोहा, निर्वात। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? आपका ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तीसरा प्रश्न, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? आपका ऑप्शन है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। चौथा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, दोनों ए और बी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? आपका ऑप्शन है C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। सातवां प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। 8 नंबर का प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। 9 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? और 9 नंबर में जो प्रश्न था आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। 11 नंबर का प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। 12 नंबर का प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कौन सा दोष होता है? आपका ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। और 13 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र में और आपका ऑप्शन दिया हुआ है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब
निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आपका ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। 15 नंबर का प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। आपका ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। 16 नंबर का प्रश्न है, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? आपका ऑप्शन है 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। 17 नंबर का प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आपका ऑप्शन है NR, N/R, R/N, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। 19 नंबर का प्रश्न, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है आमीटर, वोल्टमीटर, कूलॉम, एम्पियर। 20 नंबर का प्रश्न, प्रतिरोध का SI मात्रक है? कूलॉम, एम्पियर, ओम, जूल। 21 नंबर का प्रश्न है, 21 नंबर का, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि पवन विद्युत जनित्र को चलाने के लिए पवन क्या चाल कम से कम कितना होना चाहिए। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। 23 नंबर का प्रश्न, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। 24 नंबर का प्रश्न, Cu+H2 एरो Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। 25 नंबर का प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। 26 नंबर का प्रश्न है आपका, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 13। 27 नंबर का प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? आपका ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? आपका ऑप्शन है 2, 7, 6, 13। 30 नंबर प्रश्न है, पीतल है धातु, अधातु,
मिश्र धातु, उपधातु। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आपका ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2, NH3। 32 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता? आपका ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। 33 नंबर का प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? आपका ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 34 नंबर का प्रश्न है आपका, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है? आपका ऑप्शन है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। 35 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? आपका ऑप्शन है 0.01, 0.05, 0.03, 0.02%। 36 नंबर का प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 37 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7, 4। 38 नंबर का प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। 39 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन है? आपका ऑप्शन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। 40 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। 41 नंबर का प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है? आपका ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। 42 नंबर का प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। 43 नंबर का प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपका ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। 44 नंबर का प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? आपका ऑप्शन है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। 45 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं? आपका ऑप्शन है DNA के, DNA तथा RNA के, DNA तथा प्रोटीन्स और RNA के, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है? ऑप्शन है DNN, इसको होना चाहिए DNA। गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन है जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। और अंतिम प्रश्न है आपका 48 नंबर का, CFC है, यानी CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन,
कार्बन फ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये तो रहा आपका 48 प्रश्न। अब हम इसका उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, और आप लोग मिलाइए कि आपने कितना नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए आंसर मिलाने के लिए। चलिए तैयार हो गए हैं, आंसर लीजिए। 1 का डी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का बी, 10 का बी, 11 का डी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का सी, 15 का ए, 16 का बी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए, 20 का सी, 21 का ए, 22 का सी, 23 का सी, 24 का बी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का डी, 29 का डी, 30 का सी, 31 का सी, 32 का बी, 33 का ए, 34 का बी, 35 का सी, 36 का सी, 37 का सी, 38 का ए, 39 का सी, 40 का सी, 41 का ए, 42 का ए, 43 का बी, 44 का ए, 45 का सी, 46 का ए, 47 का बी, 48 का ए। अब तो आप लोग मिला लिए हैं आंसर को। अब एकदम फटाफट जो है आपका कितना नंबर आया कमेंट के द्वारा ज़रूर भेजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।